हाँ दोस्तों, इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी जो कहानी दिखाई जा रही इस कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, गौर फरमाएं, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों ध्यान दें, ये जय मां संगीत पार्टी आप लोग भली भांति परिचित हैं। जय मां संगीत पार्टी ग्राम बिंदा गंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए ये कहानी पेश करती है जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या, कहानी 20 साल बाद की। पिताजी, मैं क्या देखती हूँ? आप रो रहे हैं जेल में? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजिरा। किया आपने राजे निहा बतलाइए हूँ अकेले सामी। सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजिरा। बोलो पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो तो ये मैं सोच ही रहा था कि अब तुम्हें सारी बात बता देना चाहिए। तो सुनो बेटी, सच्चाई ये है, मैं निर्दोष हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, बल्कि हमें गुनहगार बना दिया गया है। ये महाराज दुर्गा सिंह महाराज का कातिल है और महाराज को मारकर आज यहाँ का महाराज बन गया है। बेटी, हमने तुम्हारी सिर्फ परवरिश की है, लेकिन तुम्हारे पिताजी महाराज विक्रम सिंह है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए तुम्हारी बड़ी बहन थी जिनका नाम था गुणवती, और उन्होंने गुणवती को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया। हमारी शमशीर को वहां पर बरामद किया गया, जिस शमशीर पे हमारा नाम लिखा था। उस नाम लिखी देख शमशीर को तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। इतना ही नहीं, हमें जेल के लिए लाया जा रहा था, हमारी नजरों के सामने ही दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को भी मार डाला। तुम्हें जमीन पर पटक दिया गया, मार देना चाहा दुर्गा सिंह, लेकिन मैं जान की बाजी लगा करके तुमको बचाया हूं। बेटी, आज जो महाराज यहाँ का बन बैठा है, ये तुम्हारा नौकर है, मंत्री था, मैं था सेनापति, और आज जो निर्मला है महारानी, वो कोई और नहीं है बिटिया, बल्कि वो तुम्हारी सगी बुआ है। लेकिन इन लोगों से तुम्हें बचकर रहना है।
निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तुम सेनापति तुम ये से घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेनापति तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। तो जो खजाने का नक्शा तेरे पास में है, जो खजाने खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात को मेरी बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़ी, अपना हक में क्यों इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है। मैंने कह दिया तो कह दिया कि तुझे नक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और पकड़ कर मेरे राजमहल ले चल। राजकुमारी को हाथ नहीं लगाना। निर्भय सिंह, ज्यादा चीखोगे तड़पोगे ना तो हड्डी पसुड़ी तोड़ डालूंगा। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ। आओ निर्भय सिंह। निर्भय सिंह, भरे दरबार में महाराज ने तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया है और वो नक्शा तुम्हारे पास है। वो नक्शा मुझे चाहिए। दुर्गा सिंह, जब देखो जब मेरे पास आता है तो सिर्फ नक्शे की ही बात किया करता है, और नक्शा जाए तुमको चाहिए क्यों? अरे नक्शा कहाँ से तुम्हें मिले? क्योंकि नक्शा जेल में हमसे गुम हो गया है। मेरे पास नक्शा नहीं है। जो नक्शा के पीछे पड़े हो, जेल में गुम हो गया। जेल से कैदी नहीं गुम होता, नक्शा गुम हो गया। हमने उल्लू तो बहुत देखा था, लेकिन दिन में देखा था, रात में बहुत